कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको एक क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। आप देखें, ज़िंदगी में इंसान ने जब भी कोई काम करना होता है तो अगर उसमें कोई वो रिस्क इन्वॉल्व होता है या कोई बड़ा काम करना होता है या कोई ऐसी चीज़ करनी होती है जिसमें कि उसका कोई खर्च चीज़ जैसे कोई कोर्स करना होता है या कोई कुछ बनना होता है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो वो पहले अपनी पूरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद थ्रू आउट उनकी एजुकेशन में उनको बहुत सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं, उनको प्रैक्टिकली उनको खुद करने के लिए कहा जाता है और वो उसको थ्रू आउट उसकी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं अपनी पूरी एजुकेशन जब तक उनकी कंप्लीट नहीं होती। इवन जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत सारी फील्ड ऐसी होती हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, उसमें आप डायरेक्टली जाके अपना डॉक्टर नहीं बन जाते, बल्कि पहले उस बहुत जगह पे जूनियर डॉक्टर बनते हैं, सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तरक्की करते हैं। इसी तरह अगर आपको ज़िंदगी में कोई ड्राइविंग भी करनी है, हमारे पाकिस्तान और इंडिया में तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ड्राइवर बनना भी आसान नहीं है। आपका बहुत ख़र्चा होता है, बहुत सारे आपको ड्राइविंग के लेसन्स लेने पड़ते हैं, बहुत आपका टाइम खर्च होता है और उसके बाद आपको जो लॉज़ की चीज़ें हैं, ट्रैफिक लॉज़ हैं, उनके बारे में आपको याद करना पड़ता है और फिर आपको टेस्ट पास करने होते हैं। 2-2 3-3 टेस्ट होते हैं जो आपको ड्राइविंग के लिए पास करने पड़ते हैं, उसके बाद आप कहीं जाके ड्राइवर बन पाते हैं। और अगर नहीं पास करते तो आपको ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होती और उसका बहुत सख्त उसकी सज़ा होती है कि अगर आप पास किए बगैर गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल या कुछ भी। तो इसी तरह दोस्तों ये कि क्या है, ये किसी भी सीरियस काम करने से पहले उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो के लिए भी में लोग असल में ऐसे करते हैं, असल में क्रिप्टो हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, स्टॉक ट्रेडिंग हो या कोई और दूसरी गोल्ड ट्रेडिंग हो या ऑयल ट्रेडिंग हो, बहुत सारे जो लोग हैं जो नए नए आते हैं उनको पता नहीं चलता कि इसमें कितना कुछ सीखने वाला है। वो समझते हैं हम आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हम प्रॉफिट लेके उससे अपना पैसा कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि जितने लोग दुनिया में ट्रेडिंग करने इस तरह की चीज़ों में आते हैं, उसमें से 70% जो लोग हैं, 70% लोग अपना नुकसान करते हैं और उसकी वजह यही होती है कि एक, उनके पास नॉलेज नहीं होती, नंबर 2, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो दोस्तों ये जो पेपर ट्रेडिंग होती है ये असल में वो प्रैक्टिस ही आपको करने का मौका देती है। अब ये होती कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल करें पेपर ट्रेडिंग तो आपको आपके सामने बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। इसको पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको वर्चुअल ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग लिख के गूगल कर लें या वर्चुअल ट्रेडिंग करके गूगल कर लें तो आपके सामने बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। आपकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको असल ट्रेडिंग करने के साथ साथ आपको एक डमी अकाउंट या डेमो अकाउंट भी देती हैं, या आप उसको यूँ कह सकते हैं कि पेपर ट्रेडिंग अकाउंट भी कह सकते हैं, इवन वर्चुअल अकाउंट आप उसको कह सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उसको डिफरेंट नाम देती हैं। इस अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है और इस अकाउंट में और मेन अकाउंट में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि मेन अकाउंट जो होता है, असल अकाउंट जो होता है, उसके अंदर आप असल पैसा, जो आपका अपना ज़ाती पैसा होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं और अगर उसमें आपको फ़ायदा होता है तो वो आपको प्रॉफिट मिलता है और अगर आपको नुकसान होता है तो आपका असल अपना पैसा जो है वो लूज़ होता है। लेकिन जो पेपर अकाउंट होता है या जो वर्चुअल अकाउंट होता है, उसमें आपका असल पैसा इस्तेमाल नहीं होता। उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उनको रियल मार्केट के अंदर, वर्चुअल अकाउंट के अंदर ये समझने के वो भी रियल मार्केट्स के साथ ही कनेक्ट होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी फेक मार्केट में के साथ होता है, वो बिल्कुल रियल मार्केट के साथ कनेक्ट होता है। उधर उसके अंदर उसका फ़ायदा ये होता है कि उधर आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, दूसरों की चीज़ों को आप वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं दूसरे ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ को वो वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें होता ये है कि उसमें ना आपको फ़ायदा होता है ना ही आपको नुकसान होता है, क्योंकि वो सब कुछ जो हो रहा होता है वो वर्चुअली हो रहा होता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको जैसे बताया शुरू में कि आपको वो प्रैक्टिस और वो नॉलेज और वो इन्फॉर्मेशन जिसके बगैर बहुत सारे लोग दुनिया में ट्रेडिंग करने आ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं,
आपको वर्चुअल ट्रेडिंग जब आप करते हैं रियल मार्केट्स के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है और स्किल्स आपकी बढ़ती हैं और आपको समझ आता है चीज़ें कैसे होती हैं। अब मैं आपको एक अकाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको मैंने बताया, आप गूगल कर लें, बहुत सारे अकाउंट हैं बड़े बड़े दुनिया में। ये eToro है, +500 है, आप जहाँ पर भी दुनिया में हैं, आप वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी जो आपको इस तरह की वर्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल फ्री करने देती हैं। तो अभी मैं आपको इसी तरह एक अपना जो मेरा अकाउंट है उसमें आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है और ये कैसे होता है। अब ये दोस्तों मेरा एक अकाउंट है eToro के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास, मैंने तो एक मेन अकाउंट बनाया था, एक ही अकाउंट, लेकिन उस अकाउंट के अंदर उन्होंने, इस कंपनी ने मुझे एक और अकाउंट दिया है जिसको वर्चुअल अकाउंट कहते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया, जो कि पेपर ट्रेडिंग यानी वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है आप करें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन मैंने किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू वर्चुअल। इसका मतलब है कि इस वक्त मैं अपने रियल अकाउंट में हूँ और मैं स्विच टू वर्चुअल पे जब क्लिक करूँगा तो मैं अपने वर्चुअल अकाउंट के अंदर चला जाऊँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या। देखें यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो है जो रियल अकाउंट का, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है। और अब अगर मैं इसको स्विच करूँ वर्चुअल अपने अकाउंट में, जिसको पेपर ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ठीक है, ये आप वर्चुअल अकाउंट में स्विच करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, स्विच कर दो। अब आप देखें मैंने यहाँ पे स्विच किया तो यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक ट्रेड ओपन हुई हुई है किसी कंपनी की। मैं चाहूँ तो उसको बंद कर दूँ, चाहूँ तो उसको खोल दूँ, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। जो आप रियल ट्रेड के साथ करते हैं वो आप सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि जो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है ये रियल मार्केट्स के साथ ही कनेक्ट होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसके अंदर आपका रियल पैसा इस्तेमाल नहीं होता, बाकी इसके अलावा सब कुछ होता है। क्योंकि उसका पर्पज़ ये है कि आप इससे सीखें, ना कि अपना नुकसान कर लें बगैर सीखे हुए। तो इसी तरह अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे एक वर्चुअल किस्म के पैसा दिया हुआ $90,000 इस वक्त मेरे पास हैं। कुछ डॉलर मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तकरीबन $10,000। और इसी तरह मैं पूरे के पूरे जो अपने $90,000 को खर्च कर सकता हूँ। अगेन ये कोई असल पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ से जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो सब मुझे ये बताती है कि मैंने जो ट्रेडिंग की थी उसमें मुझे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। इस तरह से मैं, अगर जहाँ जहाँ मुझे नुकसान हुआ मैं उसको देख सकता हूँ कि मुझे क्यों नुकसान हुआ। उसको मैं अपनी स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन कर सकता हूँ, स्ट्रेटजी को चेंज कर सकता हूँ, कोई किसी और स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ इस वर्चुअल अकाउंट के अंदर किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि अजीब बात यह है कि बहुत सारे लोग इसको कोई वैल्यू नहीं देते, हालांकि इसकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बल्कि जैसे मैंने आपको कहा शुरू में कि किसी भी बड़े काम को करने में इंसान अगर प्रैक्टिस के बगैर, नॉलेज के बगैर, स्किल के बगैर चला जाएगा तो अपना सिर्फ नुकसान ही करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में अपना रियल पैसा, असल पैसा जो बड़ी मेहनत से लोग कमाते हैं, उसको रिस्क पे लगाने के बजाय पहले ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग है इधर से अच्छी तरह से आके इसको सीख लें कि चीज़ें कैसी होती हैं। जैसे आप कैसे सीखेंगे, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक ट्रेड ओपन कर लें जो आपको लगता है कि प्रॉफिट देगी, ठीक है, और आप सोचते हैं कि जब मैं इसको एक हफ़्ते तक होल्ड करूँगा, एक हफ़्ते के बाद देखूँगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। जब एक हफ़्ता गुजर जाएगा या एक महीना, जितने टाइम के लिए भी आप करना चाहते हैं, और उस वक्त अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो आपको समझ आएगा कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था। अगर तो सही था तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अगर गलत था तो आप सोचेंगे कि क्यों गलत हुआ, और फिर आप दोबारा से एक और ट्रेड खोल सकते हैं और जितनी ट्रेड चाहे खोल सकते हैं। जितना उन्होंने आपको पैसा दे रखा है उस सारे के सारे पैसे को इस्तेमाल करके आप जितनी ट्रेड जिसके अंदर खोल सकते हैं आप खोलना चाहे खोल सकते हैं। जैसे कि अगर इस वक्त नई ट्रेड खोलना चाहूँ तो देखिए, मैं डिस्कवर पे जाता हूँ, मैं कोई सी भी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से जैसे लिस्ट आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये लाइव प्राइसेस हैं। मैं ऊपर से स्टॉक्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिप्टो में अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमें क्रिप्टो की इस वक्त यहाँ पे एक तरह से आप कहने बैन है। तो लेकिन एक ही बात है, आप क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, सब ट्रेडिंग में एक ही तरह से जो असूल उसके वही होते हैं। तो अब मैं यहाँ से एक कंपनी उठा लेता हूँ। जैसे मैं ये एक फ़र्जी सी कंपनी है, फ़र्जी नहीं, कंपनी तो असली है, लेकिन मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर ली है और मैं कहता हूँ ठीक है जी, ट्रेड करता हूँ। अब ये पूछना कि आप कितने पैसों में ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, $10,000 की मैं ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ और उसको मैं बाय करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको बाय किया, आप देखें वो मुझे बताएगा कि जी ऑर्डर रिसीव्ड। और अगर मैं अब अपने पोर्टफोलियो पे जाऊँ तो आप देखें, पहले यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक आ रहा था, अब वो डेक जो मैंने अभी अभी लिया है अब वो भी दिखा रहा है।
अब इस मेरे ऊपर है, मैं इसको जब जितनी देर तक चाहे खोल के रखूँ, अभी चाहूँ तो ट्रेड को अभी बंद कर दूँ, चाहूँ तो 6 महीने साल तक बंद ना करूँ, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन इससे जैसे मैंने आपको बताया कि मकसद क्या है, मुझे पता चलेगा कि मेरा जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो सही था या गलत था। तो ये दोस्तों वर्चुअल अकाउंट होता है, इसको पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, इसको सीखें और अपना असल पैसा लगाने से पहले जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा, वो आपके लिए अच्छी होगी। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, अकाउंट हैं, वो नॉर्मली किसी न किसी टाइप का वर्चुअल अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं। अगर नहीं भी देते तो बहुत सारी आप ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप इजीली फ्री अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ पेपर ट्रेडिंग समझ भी आई होगी, ये क्या है, ये क्यों करनी चाहिए और कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक तो ईटोरो का बताया और आपको मैंने ये भी बताया कि आप जिधर भी रहते हैं वहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनीज़, आप वहाँ जाके एक तरफ फिर नॉर्मली फ्री अकाउंट बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।